दोस्तों, ये कहानी मुझे मेरे एक दोस्त अभिषेक ने सुनाई थी। वो आज भी उस गांव का नाम लेने से बचता है। उसने सिर्फ इतना कहा, हम दोस्त की बहन की शादी में गए थे, लेकिन बारात में दूल्हा एक नहीं था। साल 2021। अभिषेक, रोहित, गौरव और समीर चारों दिल्ली में साथ काम करते थे। उनके ऑफिस का एक दोस्त था, मनीष, सीधा सादा शांत लड़का। एक दिन उसने बताया, दोस्तों दीदी की शादी है, गांव आना पड़ेगा, बिहार में है। सबने सोचा मजा आएगा, गांव की शादी, खुला आसमान, ढेर सारा खाना। मनीष ने जाते जाते बस एक बात कही, रात में अकेले बाहर मत निकलना, पर अगर कोई तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो पहले मुझे आवाज देना। सब हंस पड़े। गांव शहर से लगभग 40 किलोमीटर अंदर था। सड़क खत्म हुई, कच्चा रास्ता शुरू। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, नेटवर्क गायब, चारों तरफ खेत, दूर दूर तक अंधेरा। जब वो गांव पहुंचे, सूरज डूब चुका था। घर बड़ा था, पुराना। आंगन में पीपल का पेड़, और उसी पेड़ पर लाल कपड़ा बंधा था। अभिषेक ने पूछा, ये क्यों बांधा है? मनीष की मां ने धीरे से कहा, शादी है, नजर से बचाने के लिए। लेकिन उनकी आंखों में डर था। घर में चहल पहल थी, लेकिन जैसे ही रात गहरी हुई, एक अजीब सन्नाटा छा गया। दूर कहीं ढोल की हल्की आवाज, लेकिन गांव में कोई बारात नहीं थी। रोहित बोला, रिहर्सल होगी। तभी आंगन के पीपल के पेड़ से कुछ गिरा, जैसे कोई ऊपर बैठा हो। चारों ने ऊपर देखा, कुछ नहीं। अभिषेक की नींद खुली। कमरे में चारों दोस्त थे, लेकिन उसे लगा कोई पांचवा भी है। उसने अंधेरे में गिना, 1, 2, 3, 4, और कोने से एक धीमी आवाज, 5। उसने लाइट ऑन की, कोई नहीं, लेकिन दरवाजा खुला था। अगले दिन हल्दी थी। मनीष की बहन नेहा, सुंदर, खुश, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। अभिषेक ने मजाक में पूछा, नींद नहीं आई क्या? नेहा ने धीरे से कहा, वो खिड़की पर खड़ा था। अभिषेक ने सोचा दूल्हा होगा। नेहा ने सिर हिलाया, वो नहीं था। शाम को गांव के एक बुजुर्ग ने अभिषेक को रोका। पूछा, कहां से आए हो? अभिषेक ने बताया। बुजुर्ग ने पीपल की तरफ देखा, फिर कहा, इस घर की हर शादी में एक बारात और आती है, जिसे कोई बुलाता नहीं। अभिषेक हंसा। बुजुर्ग ने गंभीर होकर कहा, अगर रात में ढोल सुनो तो खिड़की मत खोलना। शादी की रात, ढोल, नाच, शोर। असली बारात पहुंची, दूल्हा घोड़ी पर, सब खुश। लेकिन जैसे ही जयमाला का वक्त आया, दूर खेतों की तरफ से दूसरे ढोल की आवाज आई, धीमी, लेकिन ताल एकदम अलग। कुछ लोग मुड़े। अंधेरे में सफेद कपड़ों में कुछ आकृतियां, जैसे दूसरी बारात, लेकिन उनके चेहरे दिख नहीं रहे थे। नेहा वरमाला लेकर खड़ी थी। अचानक उसकी आंखें दूल्हे के पीछे टिक गईं। वो कांप गईं। अभिषेक ने देखा, दूल्हे के पीछे एक और दूल्हा खड़ा था, सफेद, चेहरा जला हुआ, आंखें खाली, और वो नेहा को देख रहा था।
लाइट झपकी, ढोल की आवाज एक पल को बंद, फिर दोनों तरफ से एक साथ बजने लगी। नेहा बेहोश, दूल्हा गिर पड़ा, लोग भागने लगे। पीपल का पेड़ जोर से हिलने लगा, जैसे आंधी हो, लेकिन हवा नहीं थी। बुजुर्ग ने बताया, सालों पहले इसी घर की एक लड़की की शादी टूटी थी। दूल्हा रास्ते में मर गया। लड़की ने उसी पीपल से लटक कर जान दे दी। तब से हर शादी में वो अपना दूल्हा लेने आती है। नेहा को होश आया, वो चुप थी। शादी रोक दी गई। सुबह सब शांत, लेकिन पीपल के नीचे दो जोड़ी पैरों के निशान, एक दूल्हे के जूते के, एक नंगे पैर। अभिषेक ने बताया, शादी दोबारा हुई, दूसरे गांव में, लेकिन सुहागरात के बाद नेहा गायब। कमरे की खिड़की खुली और बाहर खेतों में ढोल की हल्की आवाज। मैं अब भी कभी शादी में जाता हूं तो पहले पेड़ देखता हूं, और अगर दूर कहीं ढोल की आवाज आए तो मैं गिनती करता हूं, क्योंकि उस रात बारात में लोग गिनने पर एक ज्यादा निकल रहे थे। दोस्तों, अगर कभी गांव की शादी में जाओ और रात में खेतों से ढोल बजे तो खिड़की मत खोलना, क्योंकि कभी कभी दूल्हा अकेला नहीं आता,